न्यूज़ 18 इंडिया। बात करिए ना भाटी जी, 70,000 शिक्षक भर्ती में। भाटी जी देखिए, बोलने नहीं देते आप। मैं तो बोलने दे रहा हूं, सवाल का तो जवाब दीजिए। सवाल का अब जवाब आप दे रहा हूं। बताइए, आप बार बार कह रहे मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, अच्छी बात है, मुद्दे की बात है। सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, पॉइंट ये है, मैंने बताया आपको, ममता जी, नीतीश जी दोनों दामन छोड़ चुके हैं, अब अखिलेश जी की बारी है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत हम बड़ी बात लड़ेंगे, है अपने आप में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लड़ेंगी, बिहार में तेजस्वी लड़ेंगे, महाराष्ट्र में दूसरे लोग लड़ेंगे। अरे उनका हाल बुरा हो गया है और सुनकर। सब बीजेपी को हराएंगे, वो देखिए क्योंकि मुद्दा लड़ेगा। क्या हो गया? सबके सब छंद से जो भाजपा टूटा ये सपना, भाजपा की कम्युनल नीतियों के खिलाफ सब लड़ रहे ठीक है। हैं। अब एक सेकंड, गठबंधन ये ऐसे तो ही होता इंडिया- है। जो प्रकाश अम्बेडकर ने बात बोली, इंडिया अलायंस के समापन पर, उस पर आपकी मैं राय। देखिए इनका जवाब दे दूं, 20-25 सेकंड ही लूंगा और फिर आप बाकी का समय लीजिए। देखिए ऐसा है कि ये कहते हैं क्या है कि हमें संविधान बचाना है, इसलिए एक साथ होना है। अब बताइए, बंगाल में कांग्रेस कहती है तृणमूल संविधान पर खतरा है, पंजाब में कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी संविधान पर खतरा है, और केरल में ये बयान लेकर आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया, विजयन जी वैसे हमारे घोर राइवल है पर कभी हम ऐसी शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते, मैं दिखा रहा हूं इनके सामने कि ये गुंडों की पार्टी है लेफ्ट के बारे में, और कांग्रेस जो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर है वो सेडिस्ट और कावर्ड है, मतलब मानसिक रूप से वो बहुत ही घटिया व्यक्ति है और कावर्ड है, कायर है। ये कांग्रेस ने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। सुन प्लीज प्लीज, लेकिन मेरे को ऑडियंस के कुछ सवाल लेने हैं आप। अरे यार, एक सेकंड, आखिरी दौर है, क्या सवाल है? क्या अच्छा सवाल है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अब ऑडियंस बोले। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो अपोजिशन पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी, मैं 18 का हो गया हूँ और 24 में मैं पहली बार वोट करूंगा। तो मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल ये है कि 24 में किन मुद्दों पर मैं बीजेपी को वोट करूं, राम मंदिर को छोड़कर, बहुत धर्म अच्छा के नाम पर सवाल। मैं राजनीति को आपको छोड़कर बता- मैं किन अच्छा मुद्दों सवाल, पर अच्छा वोट सवाल। अच्छा। 10 सेकंड में जवाब, फिर और सवाल ले रहा हूं मैं जी। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे पूरा जवाब सुनिए। आप वोट करेंगे गीता पर। गीता क्या है पता है? जी फॉर ग्रोथ, 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे, 30वें स्थान पर जा रहे हैं। आई फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुगने रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी हमने 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, अटल सेतु से लेकर दुगने रेट से हाईवे, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे। टी फॉर टेक्नोलॉजी, डिजिटल से। तो आज आप यूपीआई यूज करते हैं, आज आप यूपीआई यूज करते हैं कि नहीं करते? डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया गया, प्लीज आप मत बीच में बोलिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, हम लोग एक समय पर डिफेंस इंपोर्ट करते थे, आज डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 16,000 करोड़ का। देखिए, एक सेकंड जी, सबसे पूछना चाहते हैं, जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है और कोर इंडिया 8 कोर्स है, मतलब सेक्टर्स हैं, उसमें गिरावट आई है। बहुत बढ़िया। और क्या कहलाता है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और एक बात, सवाल क्या है आपका? यही सवाल है। इनके बारे में आप चर्चा करें ना। और राम मंदिर की बात है, देखिए वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आपने मानते हैं ना, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है ना, है कि नहीं है ना? तो वो तो आपका फैसला कैसे हुआ राम मंदिर पे? वो भाई, इस सुप्रीम बच्चे के कोर्ट लिए तालियां बनती हैं, जबरदस्त तालियां बजाइए। जवाब दे दूं अमित जी, जवाब दे दूं? आपका 10 सेकंड में सवाल, फिर एक और मैं सवाल तो ले लेते मान्यवर, मैं तो मान रहा हूं कि हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उसी प्रकार से अभी कोर्ट ने कहा है कि तहखाने में ज्ञानवापी के पूजा अर्चना होनी चाहिए। क्या ये स्वीकारने को तैयार है? पूछ लीजिए, एक एक करके पूछ लीजिए। अब इनको जी। क्या प्रॉब्लम है? अब इनको केवल राम से नहीं, इनको महादेव से भी प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं कुछ नहीं ठीक है, कर ज्ञान सकता। बात पूरी हो जाएगी जी। ओके, समय उनका इनइक्वालिटी वाला जी, जी, कोर्ट का इतना सम्मान करते हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुनाया कि ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ। ज्ञानवापी पे आपका स्टैंड और क्या वो है? 6800 ज्ञानवापी पे आपका स्टैंड क्या है? ओबीसी पे भी मुलायम बोल सिंह देता हूं। यादव ने रुकवाया था। ओबीसी को नौकरी पेन का स्टैंड क्या है? ओबीसी पे भी बोल देता हूं। का अरे ओबीसी पे भी बोल देता हूं। आप बोलेगा 6,800 मुलायम सिंह यादव ने जो पूजा, 6,800 ये व्यूअर्स एक आपकी जानकारी के लिए, ऑर्डर दिखाओ। मौखिक ऑर्डर था। मौखिक ऑर्डर कुछ नहीं होता। कमाल की बात है, सरकार मुलायम मौखिक सिंह ऑर्डर यादव ने नहीं पूजा रुकवाई, ठीक है, स्वीकार तो लेना। स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर अभी लेना। ज्ञानवापी की जो अभी ये फैसला हुआ उसको स्वीकार कर लेना। फैसला करेगा वो सबको नहीं कर मानना दिया चाहिए, कोर्ट ने सबको फैसला। मानना चाहिए। अखिलेश जी ने तो कहता condemn रहा किया हूं, है। जो कोर्ट फैसला एक सेकंड, करेगा वो मैं सबको मानना चाहिए। अभी अभी आगे कोर्ट बचे हैं। सुनिए आगे अभी वाला आपका फैसला आगे होगा बचे ना। हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी है। तो आपको लगता है जो रात को उस जो दिन, कोर्ट जो रात को फैसला- 12:30 बजे 1 बजे पूजा हुई, उसको वो आपको स्वीकार है। जिसको पूजा अच्छी लग रही है पूजा करे, हमें नौकरी अच्छी लग रही है हम नौकरी मांगेंगे। आखिरी समय है। नहीं, नहीं, लेकिन एक एक बात, अमित जी, जी। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है जी। इन्होंने कहा क्या खतरनाक है? नहीं, और क्या? मैं बता भाई, मैंने आपका सुना, इसमें गलत क्या है? मुझे बोलने तो दो, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको नमाज इन्होंने अच्छी अभी लग रही है, कहा, नमाज पढ़ो। उन्होंने अभी कहा
कि पूजा जिसको अच्छी लगे वो पूजा करे, नौकरी दोनों साथ साथ नहीं चलते। मेरी बात सुनिए, नौकरी पर जाने से पहले अधिकतम लोग जो है पूजा करके जाते हैं। मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। ये लोग बार बार कहते हैं ना राम और विकास एक साथ नहीं चल सकते। जब तक विवादित ढांचा था तो हमारा $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, हमारी अर्थव्यवस्था 2 या 3% पे ग्रो करती थी, हमारा डेट था और हमारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। आज सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। क्यों बीच में बोलते हैं? बोले इनइक्वालिटी पे उत्तर देखिए दे। देखिए एक बाइट बच्चे ने inequality में पूछा। आप गलत कर रहे हो, आप मर्यादाओं को भंग कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात बोली है। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले वो बाइट को सुनिए और उसके बाद शहजाद पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव, आपका रिएक्शन लूंगा मैं। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़। शहजाद, माफ करिए, शहजाद पूनावाला, इस बात का जवाब जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है। देखिए केजरीवाल जी की बातों को क्या भरोसा किया वो कह रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी हमारा मैंडेट चोरी कर रही है। ऐसा है कि जिन्होंने शराब में घोटाला, शीश महल में घोटाला, बस में घोटाला, कक्षा में घोटाला, यहां तक कि मोहल्ला क्लिनिक के ड्रग्स और दवाई और टेस्टिंग में भी घोटाला किया हो, तो आज तो यह पूछा जा रहा है कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो चोर की मूंछ में तिनका क्यों आप ईडी के सामने जाते नहीं? और पूरे अलायंस का चरित्र देखिए ना, ए फॉर शुक्र आपने दाढ़ी नहीं बोला। सुनिए, हाँ शुक्र आपने दाढ़ी नहीं बोला। नहीं, दाढ़ी नहीं, उनकी मूंछ है तो मूंछ में ही चोरी तिनका होगा चोरी का। और सुन लीजिए, ऐसा है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक प्लीज इन्होंने एक आपके बार 3 जो प्रवक्ता है उनकी दाढ़ी है ना, इन्होंने अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर मंच पर बैठते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। उस समय पर आशुतोष जी इस चैनल में हुआ करते थे, जो बाद में पत्रकार से पॉलिटिकल बन गए और पॉलिटिकल से आज भी पत्रकार के रूप में पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि हम तो पहले जांच के पहले इस्तीफा कराएंगे। आज लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है। ये नहीं कि आरोप लगे, दोषी पाए गए, उन पर तो छोड़िए और अपने समस्या है, बेल नहीं मिल रही है संजय सिंह भाजपा। सुन लीजिए। अच्छा, लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या अच्छा ये भाजपा बताइए है। विवेक जी, 10 सेकंड में जवाब, लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? देखिए कन्विक्टेड हैं तो बस मैं उनके साथ आप है कि नहीं है? सुन लीजिए, उनके साथ आप है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल को कोट करूंगा। दूसरा सवाल जी। देखिए, लालू यादव कन्विक्टेड है, इन्होंने बोला हाँ। अच्छा, आप उनके साथ है कि नहीं है? लालू जी के साथ है? बिल्कुल है, 100% कहानी। और इसलिए है, ये कोट इसलिए है, सुन लीजिए, ये कोट नहीं, अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट भी मैं कोट कर देता हूं। केजरीवाल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते ईडी नहीं जाती। आप एंटी कांग्रेस थे, आप अगर केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर लेते ईडी वापस आ जाती वहां से। ठीक कि है, दुनिया की सबसे इस वक्त जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल आखिरी राउंड, आखिरी एक मिनट ज्ञानवापी के ऊपर आपका क्या इनइक्वालिटी पे कहना है? कोई ज्ञानवापी के ऊपर आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी पे हमारा वही कहना है कि अदालत को फैसले इंसाफ के साथ देने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है, ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और जो कोर्ट का फैसला आएगा, जैसा कि अब सुन लीजिए, तो रोकी थी ना, नहीं सुन लीजिए, जिस 93 में मुलायम सिंह यादव ने पूजा रोकी थी ना मौखिक ऑर्डर से। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूं, मैं शायद वो व्यक्ति था जिसने बाबरी मस्जिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ने की बात कही, लेकिन हमने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं की जो देश की अंदर नफरत का माहौल हो, किसी को भी नुकसान हो, कोई भी बात हो। हाँ, कोई भी लड़ाई है कानूनी रूप से लड़िए, जिसको मंदिर के लिए लड़ना लड़िए, रूप से लड़ी जा रही है लड़ाई, बिल्कुल हम मस्जिद के लिए लड़ेंगे, वो उसके लिए लड़ें। लेकिन सवाल ये है, जो आज केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन के पे कार्रवाई हो रही है ना, अगर ये ट्वीट कर देना कि मैंने बीजेपी के साथ जा रहा हूं मैं, तो ईडी वापस आ जाएगी। जवाब ऐसा है कि ईडी पार्टी देख के कार्रवाई कर रही है, आखिर है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन चेहरों को देखिए आप पीछे, एक तो मोदी जी हैं, दूसरे ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, सब ईडी विपक्षियों के घर की डोरबेल क्यों बजा रही है शहजाद भाई? ऐसा मतलब है, कुछ तो होगा ऐसा है कि 14 से पहले अमीश जी का शो देख लेना, जब भी तब चर्चा होती थी भ्रष्टाचार पर, तो इन्हीं लोगों के चेहरे होते थे, क्योंकि कुछ लोगों का चरित्र चाहे सत्ता में हो सत्ता के बाहर हो, वो हमेशा भ्रष्टाचार करना ही होता है। और अगर इसका प्रूफ नहीं, चलिए मैं बाकी सब छोड़ देते हैं, मैं अरे भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आज राजनीतिक पटल पर एक ही आदमी कन्विक्टेड है, वो है लालू प्रसाद यादव। उस पर क्या स्टैंड है? लालू प्रसाद यादव पर तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने बोला था। और जहां तक शराब घोटाले की बात है, तो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। जय हिंद।